जासु बचन रवि कर निकर बंदो गुरु पद पदम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा दलन मोहतम सो सुप्रकाशु बड़े भाग्य और आवहि जासु उगरहि विमल विलोचन हिय के और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। बोलिए प्रेम से स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर गाओ सभी स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर आगमन गुरुवर आगमन गुरुवर आगमन गुरुवर आगमन गुरुवर वंदनम गुरुवर स्वागतम गुरुवर वंदनम गुरुवर स्वागतम 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 गुरुवर बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अपने गुरु भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन अनंत कोटि जय जयकार करते हुए गुरुदेव के संदेश को जन जन तक प्रसारित करने का काम हम सब बंदे कर रहे हैं। इसका ध्येय युग पुरुष मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को सभी लोग सुने और समझें और ये जानें कि ये मानव तन हमको क्यों मिला है, किस ध्येय के लिए, किस परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये मानव तन मिला है और हम कर क्या रहे हैं। इस ध्येय की पूर्ति के लिए जगह जगह सत्संग हो रहे हैं। कल एक इतना बड़ा सत्संग हुआ था कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसके तो 1/4 भी लोग यहाँ नहीं आए। इतना बड़ा सत्संग कल हुआ था। तो गुरु महाराज कहते हैं ये जो मानव तन है ये परमात्मा की बख्शीश है, परमात्मा की दया से मिलता है, सहज में नहीं मिलता है। और कितने समय के बाद मिला है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। बस रामायण में संकेत दिया हुआ है कि कोट जन्म भटका जब खाया और तब तूने मानस तन पाया। करोड़ों जन्म 84 लाख योनियों में करोड़ों वर्षों तक हम भटकते रहे। करोड़ों जन्मों में हमने न जाने करोड़ों प्रकार के कष्ट सहे। एक दो तरह के नहीं, करोड़ों प्रकार के दुखों से हम दुखी होते रहे, मरते रहे, सड़ते रहे, बार बार जन्मना,
और बार बार मरना, और यही क्रम चला आ रहा है। और जन्मने मरने का दुख कैसा है कि जिसकी उपमा नहीं है, कल्पना कोई नहीं कर सकता, इतना दुख मरते समय होता है। जन्मत मरत दुसह होतु, और ये दुख कोई एक जन्म का नहीं है, बार 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 बार। कई जन्म भय कीट पतंगा, और कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी श्रप होइयो, और कई जन्म देवर व्रत जोइयो। मिलो जगदीश मिलन की बरिया, और चिरंकाल देह सवरिया। इसको तुम बिरता मत खोना, छिन छिन चेतो पल पल जगना, छिन छिन चेतो पल पल जगना। तो गुरु महाराज कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना बहनों भाइयों, कि जन्म तो हमने करोड़ों लिए, लेकिन मुक्ति का अधिकार, अपनी आत्मा को जगाने का अधिकार, जगदीश मिलन यानी परमात्मा से मिलने का अधिकार केवल एक जन्म है। कौन सा जन्म है? मनुष्य जन्म। दूसरे में अधिकार ही नहीं है, ना तो अधिकार है, ना बोध है, और ना ज्ञान है। गुरु महाराज कहते हैं तत्व ही पूरे नहीं है। तत्व पूरे नहीं है तो बोध ही नहीं रहता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धि का आकाश तत्व तो और जीवों में है ही नहीं। और मनुष्य जीवन जब हमको मिला तो बड़ा सौभाग्य है कि इस विषय पर कोई बताने वाला मिल जाए कि ये किसके लिए मिला है। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं है। कोई पद की लालसा में दौड़ रहा है, कोई सत्ता की लालसा में दौड़ रहा है, कोई पैसा उपार्जन के लिए पागल हो रहा है, कोई बच्चों के लिए पागल हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ों में लगा हुआ है, कोई परिवार बसाने में लगा हुआ है। किसी का परिवार उजड़ गया है तो उसके वियोग में गमगीन बना बैठा हुआ है। मनुष्य जीवन के ध्येय की ओर किसी की रुचि ही नहीं है। तो संत बार बार जगाते हैं, गुरुदेव बार बार हमको प्रेरणा देते हैं कि इन कामों के लिए तो 84 लाख योनियां मिली हमको। मनुष्य जीवन तो परमात्मा का भजन करने के लिए, अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए और अपने निज घर जाने के लिए मिला है। ये ना देश हमारा साधो, ये ना देश हमारा। संत कहते हमारा देश नहीं है। अगर हमारा देश होता तो हम मुकम्मल स्थायी यहाँ रहते। क्यों हम बूढ़े होते, क्यों हम बीमार होते, क्यों हम मरते, क्यों हम बार बार जन्म लेते, क्यों हमारा रूप बदलता। आज तो हम बड़े अच्छे रूप में बैठे हुए, नर नारायणी देह में बैठे हुए। अगर हमसे ये बच्चे को थोड़ा उधर बैठा दे दो केला, गुरु महाराज को भोग लगा दे दो। बच्चों के कुछ नहीं, नीचे से दे दो ना, नीचे रखे हैं। पापा पापा सुनाई देवो पापा पापा केला केला नहीं कह रहा। खा लो, चलो, बच्चे हैं, भगवान का रूप। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज कहते
जनार्दन हमको मिला है जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाने। तो आप कहोगे ठीक है हमको छुटकारा चाहिए, कौन देगा, कहाँ मिलेगा, छुटकारा कैसे मिलेगा? भाई छुटकारा देने वाला भी तो कोई मिल जाए। लोग कोशिश तो बहुत करते हैं, प्रयास करते हैं, ना जाने कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, कौन कौन से जतन करते हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिलता, छुटकारा मिलता ही नहीं है। हाँ पुण्य कर्म करोगे, गुरु महाराज कहते हैं, तो पुण्य कर्म के एवज में आपको भगवान पुरस्कार दे देगा। जन्म मरण तो नहीं छूटा, अच्छे घर में जन्म दे दिया, बहुत ज्यादा पुण्य कर्म किया आपने तो आपको स्वर्ग में वासा दे दिया। लेकिन क्या होगा, पुण्य छीने पुनः मृत्यु लोका, फिर संसार में आना पड़ेगा। गुरु महाराज आपको एक संकेत देते हैं, देखो किसी ने नहीं बताया होगा आपको, कितनी भी कथाएं आपने सुन ली होगी। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों आपने आकाश से एक चमकता हुआ पिंड आता हुआ देखा होगा, देखा है सभी ने? बोलो देखा, सबने देखा हो। कभी कभी रात को दिखाई दे जाता है, दिन में तो देता नहीं है वो, रात को ऐसा लगता है वो आया 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 और एकदम विलुप्त हो गया। सबने देखा होगा। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो उल्का पिंड थी, ऊपर से टूटी और नीचे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण विलुप्त हो गई, घर्षण के कारण। गुरु महाराज को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में, वैकुंठ में, ऊपर के लोकों में जिन आत्माओं का समय पूरा हो जाता है, वहां से उनको नीचे धकेल दिया जाता है। वो आत्माएं चमकती हुई यहाँ आती हैं और आने के बाद राजा महाराजा, नेता अभिनेता, पूंजीवान, धनवान, प्रतिष्ठावान, ऐसे घरों में जन्म दिलाया जाता है। और ऐसे घरों में अधिकांशतः भगवान के भजन की बात नहीं है। ऐसे लोग सत्संग से दूर रहते हैं, अधिकांशतः। कोई आ जाए वो मैं नहीं कह सकता हूं, तो क्या होता है, वहां भोग भोग के आए और फिर यहाँ मृत्यु लोक में आए और वही क्रिया उन्होंने यहाँ शुरू कर दी भोग भोगने की। तो वहां के भोग भोगने से पुण्य खत्म हुए तो मृत्यु लोक में भेजा गया, और मृत्यु लोक में भोग भोगेगा तो कहां भेजा जाएगा? सीधा नरक में, सीधा नरक में। तो यही तो कहा गया है कि योगेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो मुक्ति तो नहीं मिली, थोड़े दिन के लिए सुख मिल गया और उसके बाद आपको फिर से उठा के यही मृत्यु लोक में तक धकेल दिए। तो पुण्य करने से इससे सिद्ध हो रहा है कि पुण्य करने से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो भैया क्या करें? तो फिर वो कहते हैं कि आप वहां जाओ, गंगा जी में स्नान करो, जमुना जी में स्नान करो, त्रिवेणी में स्नान करो, स्नान करने से मुक्ति मिल जाए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तुमने जो पाप कर्म किए हैं वो ब्रह्म की चोटी में ऐसी जगह जमा है, वहां ना गंगा का पानी, ना जमुना का पानी, ना त्रिवेणी का पानी वहां जाता ही नहीं है। तो वो पाप कर्म नष्ट कैसे होंगे? गंगा जी में स्नान किया, हम मानते हैं कि गंगा जी बड़ी पवित्र नदी है, पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन उन्होंने जो मैल धोया वो शरीर का धोया, आत्मा का मैल तो धुला ही नहीं। आत्मा का मैल तो गंदा का गंदा ही रहा। तो आत्मा का मैल कौन धोएगा, कहां धोएगा? कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कट जावे। जो सत्संग जल है, जो गुरु के ज्ञान की गंगा है, उस गंगा में आपको स्नान करना पड़ेगा।
वो ऐसा स्नान नहीं है कि पानी उठाया और डाल दिया, बोले हर हर गंगे हर हर गंगे। मन को, बुद्धि को, चित्त को एकाग्र करके और सत्संग में आप आए हो तो एक दूसरे से बात ना करें, गुरु के वचनों का श्रवण करें और उनका मंथन करें, हृदयंगम करें, हृदय में विचार करें कि जो कहा जा रहा है वो मेरे लिए अनुकूल है या नहीं है, मेरी आत्मा के लिए मुफीद है या नहीं है, उसको विचार करें। तो सत्संग की ज्ञान गंगा में आपको स्नान करना होगा, गुरु के ज्ञान गंगा में। उस गंगा से काम चलने वाला नहीं है, सत्संग की ज्ञान गंगा में। सत्संग क्या होता है? सत्संग एक वो जगह है जहां सत्य का असत्य का, नीति का अनीति का, धर्म का अधर्म का, पाप का पुण्य का निरूपण किया जाता है। वह बताया जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो जब हमारी समझ में आ जाता है कि ये कर्म पाप कर्म है और ये कर्म पुण्य कर्म है, ये करना धर्म है और ये करना अधर्म है, तभी तो हम धर्म की राह पर चलेंगे, तभी तो हम सत्य की राह पर चलेंगे, तभी तो हम प्रभु की राह पर चलेंगे। अगर पता नहीं है तो कहां चलोगे? मन की राह पर चलोगे, जो मन कहेगा वो करेंगे, तो उससे तो सीधा नरक का रास्ता खुल जाएगा। तो क्या कहा है कि गुरु कहे करो तुम सोई और मन के मता चलो मत कोई। मन के मता नहीं चलना है, जो गुरु बता रहे हैं उस कार्य को हमको करना है। हम जाने में और अनजाने में, ज्ञान में अज्ञान में पाप भी करते और पुण्य भी करते, तो दोनों काम हम करते रहते हैं। लेकिन हमको करना क्या चाहिए? एक तरह का काम करना चाहिए, पाप का कार्य नहीं करना चाहिए, सत्य का कार्य करना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए, नीति का कार्य करना चाहिए, आत्मा के कल्याण का कार्य करना चाहिए, जीव उद्धार का काम करना चाहिए। लेकिन असत्य का, अन्याय का, पाप का कार्य हमको नहीं करना चाहिए। अगर पाप का कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये कहा है कि पाप गठरिया सिर से पटक दे और लोग जो आए तो हाथ झटक दे और गुरु की पकड़ो कलाई रे तेरी भी थी उमरिया, गुरु की पकड़ो कलाई रे तेरी भी थी उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी भी थी उमरिया, अब तो भजन करो भाई रे। बोल न बोल किसी को तीखे, बोल न बोल किसी को तीखे, क्यों तुमको सब दुश्मन दिखे, क्यों तुमको सब दुश्मन दिखे। गुरु की पकड़ो कलाई रे तेरी बीती उमरिया, गुरु की पकड़ो कलाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी भी थी उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। तो जो पाप कर्म हमने किए हैं, गुरु महाराज कहते हैं बच्चों और बच्चियों, अभी तक तुमने जो किए हैं उनकी माफी करा लो, उनकी माफी करा लो, और नहीं तो आगे आप
करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जीवन की आखिरी सांस तक पाप करते जाओगे, पुण्य करते जाओगे, तो क्या होगा आपको पता है कि पाप पुण्य की पोटरी और बांध चले सबको, और घाट जगाती जमपुरी वहां तलाशी होए। जब आपको यहाँ से फरिश्ते, हम के फरिश्ते ले जाएंगे, हम के दूत ले जाएंगे, तो आपने जो पाप की पुटरिया इकट्ठी की है ना, उसको वो खुद नहीं उठाएंगे, वो कहेंगे तू अपने सिर पर रख, इसको अपने सिर पर रख और तू खुद इसको ढोके ले चल। वो तुम पाप की पोटरी के वजन से दबे जा रहे होगे और वो तुम्हारी बुरी मार मार रहे होंगे। तुम्हारा चलना दुश्वार हो रहा होगा और वो बुरी मार तुमको मारते हुए यहां से ले जाएंगे, क्योंकि तुमने ही तो पाप कर्म इकट्ठे किए, कहीं खाने से, पीने से, उठने से, बैठने से, बोलने से, सुनने से, आने से, जाने से तुमने पाप कर्म इकट्ठे कर लिए। बताइए तुम्हें यही पता नहीं, जो सत्संग में नहीं आते हैं उनको यही बोध नहीं रहता है कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन भोजन करने में ही तुम पाप इकट्ठा कर रहे हो। अगर अंडा खा रहे हो भोजन में रख के, मांस खा रहे हो, मछली खा रहे हो, मुर्गे खा रहे हो, खा तो रहे हो, खा तो पेट भरने के लिए रहे हो, शक्ति अर्जन करने के लिए रहे हो, लेकिन संग में तुम पाप भी इकट्ठा करते जा रहे हो। खाने से पाप इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बहनों आइए, थोड़ा मूड हराने पर लगे कि सुन रहे हैं, जो लगेगा कि मूर्ति बैठी है और उनको सुनाया जा रहा है। तो खाने से पाप इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दुकान पर बैठे हो साहब, एक निर्धारित आपको उसमें लेना चाहिए कि मैं 15% लूंगा, 20% लूंगा। तुमने कोई सीधा सच्चा आ गया तो धर्म का दूना ले लिया था, दीना ले लिया, तो पाप इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ये माताएं बहनें भोजन घर में बनाती हैं, उसी भोजन में वो मुर्गा मुर्गी बनाने लगे तो ये पाप इकट्ठा कर रही है। बना तो भोजन रही है उसी रसोई में, लेकिन अगर संग में मुर्गा मुर्गी अंडा करने लगी तो संग में ये पाप इकट्ठा कर रही है। बोलो कर रही हो कि नहीं कर रही? कर रही हो। रास्ते में आप जा रहे हो, आपकी भावना दूषित है, विचार दूषित है, तो सबको बुरी निगाह से देख रहे हो, तो चलते चलते ही पाप इकट्ठे कर रहे हो। रास्ते में चल रहे हो अच्छे भले, और संग में आपको मालूम है जो पाप इकट्ठा होता है ना, ए बिटिया बात नहीं करो आप, मास्टर जो पाप इकट्ठा होता है उसका 80%, कितना परसेंट? 80% आंखों के द्वारा इकट्ठा होता है। अगर हमारी भावना दूषित है, अगर हमारे विचार दूषित हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आंखों से पाप इकट्ठा होता चला जाएगा। जितने पाप की बड़ी गठरिया बनेगी ना, उसका 80% तुम्हारी आंखों से ही इकट्ठा हो जाएगा। तो चलने से ही पाप इकट्ठा कर, तो इतना सारा पाप भैया जब इकट्ठा कर लोगे तो उसको कौन ढोएगा? उसको हमको ही तो ढोना पड़ेगा। कल एक सज्जन हमको मिले जो आगे से आ रहे थे, आगे से आए थे सत्संग में, तो क्या कह रहे थे कि मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक बार मैं मर गया, एक बार मैं मर गया, पता नहीं उनका एक्सीडेंट हो गया था, क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो कह रहे थे कि मैं अपनी वास्तविक हकीकत बता रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा भयानक कोई है तो वो यम के दूत है, सबसे ज्यादा भयानक। ओ माइक मंगा ले छोटा, कह रमेश चली जाती लाइट। जनरेटर लगाओ यो।
जनरेटर है